सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो गया शहजाद समदानी। सर कहाँ से आप हैं? बोलदा तालवाड़ी। हाँ, बौल्दा तालवाड़ी। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे अब्बा का नाम हो गया जनाब सादिक समदानी साहब, जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जी और हम लोगों को 33,000 वोट भी आया था। जी। सबसे पहले रेहान भाई, मैं आपके चैनल देहात की आवाज़ को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रेहान भाई, जो आप माधव दीगी से चलकर आप कोचाधामन आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को आदाब। जी। सर इस बार जो कोचाधामन विधानसभा से आप आ रहे हैं, किस पार्टी से आ रहे हैं? सर हम महागठबंधन का हैं ही। महागठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े थे और कांग्रेस से हम लोग एक मरतबा नहीं 2 मरतबा चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से। तो ऑब्वियसली है कि टिकट मिलती है महागठबंधन में हम लोग को कांग्रेस से, तो चुनाव लड़ेंगे। सर कोचाधामन विधानसभा में क्या कमियां हैं अब? देखिए, कमियां, अगर जी आप चुनाव के टाइम में सिर्फ कमियां खोजेंगे तो सभी लोग अभी कमियां गिनाने के चक्कर में रहते हैं। 4 साल पहले अगर जी हम कमियां गिनाते, शायद कि वो काम आज हो जाता। तो हम किसी के खामियां, किसी की खूबियों को बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर जी अभी हम इस तरह का बात बोलेंगे कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हाँ, तो इससे क्या होगा कि लोग बोलेंगे कि अभी इलेक्शन का समय है तो भाई अभी दूसरे का कमियां और खामियां देखने में ये अभी व्यस्त है। और चुनाव अगर ये लड़ेंगे सर तो हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, ठीक है। महागठबंधन से टिकट अगर हमको मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। हम दूसरे की कमियां और खूबियों को गिनाने के लिए नहीं, हम अपने आप को, अगर जी लोग साथ दे, ठीक है, जनता अगर जी हमारे साथ हो, ठीक है, जिस तरह से हमको 33,000 वोट आया पिछले उपचुनाव में, जो हम लोग चुनाव लड़े तो 33,000 वोट आया, उस तरह का जनता आज तक, तो हमको अब तक ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे साथ हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग जब से चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों का हमेशा प्यार सम्मान मिला है हम लोगों को। तो हम लोग दूसरे का खामियां और कमियों को देने के लिए नहीं, हम लोगों से लोगों का प्यार है, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। नहीं हो सकता है ना सर, आपके नज़र में कोचाधामन विधानसभा में किन किन जगहों में काम नहीं हुआ है? देखिए सर, काम नहीं हुआ है, जिस जगह में अगर ये काम नहीं हुआ है तो वहाँ का जो वहाँ मौजूदा विधायक या जो भी लोग प्रत्याशी हैं, अभी तो सब कोई काम गिना रहे हैं सर कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। लेकिन 4 साल पहले से ही गिना देते तो शायद वो काम हो जाता। तो उनके बारे में बोलना भी हम मुनासिब नहीं समझते हैं। अभी अगर ये किसी को भी ये बात बोलिएगा तो ये है कि लोग, बहुत नेता ऐसा हैं जो लोग सियासत करते हैं तो वो लोग बोल ही देंगे कि ऐसा ऐसा। हम सियासत नहीं करते हैं, हमको लोगों से हमदर्दी है और लोगों को हमसे हमदर्दी है, ठीक है। जहाँ तक हमदर्दी वाली बात है, लोगों को हम लोगों से है, हमको लोगों से है, ठीक है। हम लोग एक परिवार हैं, पूरा जनता जो है एक परिवार है, एक परिवार के हैसियत से चलते हैं और हमेशा लोगों का सम्मान, लोगों का आदर करना मेरा फ़र्ज़ है, वो करता रहूँगा, चाहे चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, उससे कोई बेहतर नहीं। लेकिन सर कमियों के बारे में बोलिएगा तो सर कमियाँ तो अभी अगर जब हम आपको गिना देंगे कमियाँ, तो ये क्या है कि लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि भाई ये इलेक्शन लड़ने के मूड में है या इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो इसलिए दूसरे के खामियों को वो लोगों के बीच में कर रहा है। जिस जगह में काम नहीं हुआ है लोग वहाँ से वोट नहीं करेगा। सर आपने कहा कि उपचुनाव में आपको 23,000 कुछ वोट आए थे, 33,000 कुछ वोट आए थे, तो क्या आपको लगता है कि 33,000 वोट आपका अभी बना हुआ है? सर हमको तो ऐसा लगता है, पहले उपचुनाव में किसी कारणवश अगर हम चुनाव हारे थे तो मेरी हार नहीं थी, हम किसी कारणवश हमारे अंदर कमियां थी, इसलिए हम लोग चुनाव हारे थे। लेकिन लोगों का सम्मान और प्यार तो हम लोगों को हमेशा से मिला है। आप मेरा इतिहास उलट के देख लीजिए, हमेशा लोगों का प्यार हम लोगों के साथ है। जी सर, आप जो बाई चांस अगर यहाँ आप इलेक्शन लड़ने की आशा करते हैं और इलेक्शन लड़ने की आपको सीट देगी, तो किन किन मुद्दों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? सर मुद्दा तो यहाँ बहुत सारा है। मुद्दा जैसे कि अभी सबसे बड़ा मसला अभी आपको पूरे हिंदुस्तान में किसान का मसला सबसे अहम मसला है, बेरोजगारी मसला है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इसका मसला है, ठीक है। उसके बाद आप शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल तो बहुत नया नया बना है, ठीक है, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, किसी भी विषय के शिक्षक नहीं है। जिस स्कूल में कह सकते हैं कि शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो है, पढ़ाते हैं जिस स्कूल में अगर जी 10 शिक्षक होना चाहिए वहाँ 4 शिक्षक से स्कूल चल रहा है। तो सिर्फ सब विषय के लिए एक शिक्षक होना चाहिए ना, सिर्फ किसी कम्प्लीटली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है ना। अभी आप किसी भी स्कूल में जाके आप सर्वे कर लीजिए, ये हमारा कहना नहीं है, आप किसी भी स्कूल में जाके अभी देख लीजिए आप। सर और दूसरा जो आपका फोकस रहेगा क्या रहेगा? बेरोजगारी है सर। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अभी मेरे पंचायत में हॉस्पिटल बना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है अभी, लेकिन उसमें डॉक्टर की सुविधा नहीं है। और सर जैसे किसान का है, अभी लोग मकई जो है 800 रुपया 700 रुपया
600 रुपया भी लोग मकई बेचा है। सरकारी रेट होना चाहिए, सरकारी रैक लगना चाहिए, जो एक सुविधा होना चाहिए लोगों को मिलना चाहिए। इस सब से तो दूर है लोग, कहाँ लोगों को कुछ मिल पा सर रहा है। और दूसरा सवाल है कि क्या आपको लगता है यहाँ कांग्रेस सीट देगी कोचाधामन में? देखिए सर, ये हमारे सोचने से और नहीं सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। ये उच्च स्तरीय बात है, जी। ठीक है। एक तरफ तो हम लोगों का जो गठबंधन है राजद कांग्रेस, ठीक है, तो उन लोगों का तो ये कहना है कि जहाँ बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी वहाँ राजद अपने से लड़ेंगे, और जहाँ जदयू का प्रत्याशी होगा तो वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। तो कोचाधामन में जेडीयू का प्रत्याशी है। हाँ, तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि होना तो चाहिए कांग्रेस में, और नहीं भी होता है राजद ही को होता है तो भाई वो आवाम तय करेगा कि भाई कैंडिडेट किसको बनाया जाए, वो पार्टी तय करेगी। जी। चलिए सर, देश और दुनिया की बात हम आपको सवाल पूछते हैं। इस बार जो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उस पर आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? सर आवाज़, जैसे हरतस वाला मामला हुआ उसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी तो आवाज़ उठाए, ठीक है, और आप देख लीजिए कजलामनी हाट से आपका ये भी निकला था, उसके विरोध में कैंडल मार्च भी निकला। तो हम लोग कैसे विरोध नहीं करते हैं? हम लोग ये विरोध नहीं करते तो कजलामनी हाट से कैसे आपका ये निकलता, विरोध में लोग निकलते, कैंडल मार्च निकलता। अगर सर कोचाधामन विधानसभा में अगर ज़्यादा देखा जाए तो विपक्ष का जो मुद्दा होता है वो एनआरसी सी और एनपीआर, क्या ये मुद्दा कहाँ तक सत्य है? सर एनआरसी एनपीआर का जो मुद्दा है उसमें कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। पहले हमारे चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार किसकी आती है, महागठबंधन की सरकार अगर जाएगी तो एनआरसी एनपीआर ये सब मामला सब उठा के फेंक दिया जाएगा। हाँ लेकिन आएगी सर, नहीं विपक्ष ज़्यादा सवाल करता है एनआरसी, और कहीं लोग घबरा गए हैं एनआरसी से, मुसलमान को गुमराह नहीं, बात में तो सच्चाई है, हम लोग घबराए हुए हैं। हम सिर्फ हम लोग क्या, सभी लोग घबराए हुए हैं, चाहे वो समाज का बहुत ऊंचा स्तरीय लोग हो या बहुत नीचा स्तरीय लोग हो, सभी लोग घबराए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि एनआरसी या ये सब जो लागू होगा सिर्फ एक ही आदमी के लिए लागू होगा। क्या सर एनआरसी में आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से इस देश से भाग जाओ, ऐसा बोलता है? ये किसी के बाप का देश नहीं है सर, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। हिंदुस्तान से जितनी हमारी भागीदारी है हम अपनी भागीदारी में अडिग हैं और रहेंगे। सर आप कहते हैं किसी का बाप का देश नहीं है, तो फिर आपको डर किस बात की? डर, देखिए जब सरकार, डर इस बात से नहीं है कि एनआरसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अगर ये किया जाएगा सर, एनआरसी एनपीआर, तो आप एक बताइए कि एक गांव में पहले जमींदार हुआ करता था, ठीक है, और जमींदार के अधीन में लोग उनके जमीन में बैठा करते थे, उनको घर वर बनाने के लिए एकदम लोग जमीन दिया करते थे। अगर जी वो लोग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? ये बात तो सोचने वाली, सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं सोचना पड़ेगा ना, पब्लिक हित, जनहित, उन लोगों के बारे में भी सोचना अनिवार्य है, लोगों को सोचना भी चाहिए। सिर्फ हमको ये बचने वाली बात होगी जब हमारे लोग अगर ये एनआरसी एनपीआर को उससे डरा कर उन लोगों को अगर ये किसी क्वारंटाइन सेंटर या किसी भी इसमें रखा जाएगा, ठीक है, या उसके लिए अलग से जो बनाएंगे वो लोग, अलग से जो रखने का जो आसाम में जो बनाए हैं आपको, ठीक है, अगर जी उस तरह का रखा जाएगा, जब हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे? अच्छा सर, तो ये तो बात रही यूपी की और बलात्कारियों के बारे, और दूसरा बात है किसानों पर एक बिल निकला है, उस बिल के बारे में आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? सर उस बिल की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं सर आप? एक बात बताइए कि आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारे राहुल गांधी जी आज ट्रैक्टर, राहुल गांधी तो वो वहाँ हुए ना, हमारे नेता वो हैं जी। हमारा नेता का जो भी, अभी तो आपका सबसे पहले आचार संहिता लगा हुआ है जी। बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उस पर केस हो जाएगा, आचार संहिता उल्लंघन का केस हो जाएगा। तो अभी तो इस बिल पे बोलना या कुछ करना तो सब मुनासिब नहीं है अभी बिहार के लिए, ठीक है। आचार संहिता में किसी के ऊपर भी मामला हो जाएगा। फिर भी सर किसान जहाँ तक हो सकती है हमारा देश का रीढ़ का हड्डी है, और उन्हीं की वजह से हम आज खाते पीते हैं, लेकिन उन्हीं पर एक कानून थोपा जा रहा है, तो हम आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर सकते? बुलंद कर सकते हैं सर, लेकिन सर अगर जी आप अगर जी आज अगर जी किसान के विरोध में बोलिएगा तो अभी यहाँ चुनाव है, आपका आचार संहिता उल्लंघन है, इसके बाद देखा जाएगा, चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, किसान के साथ किसान का बच्चा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिजनेसमैन है, हम भी किसान का बच्चा हैं, हमारे अब्बा भी किसान हैं, हमारे दादा भी किसान थे, हमारे परदादा भी किसान थे। ये नहीं है कि आज चुनाव है तो आज किसान के बारे में बोलेंगे, और किसान हम भी तो उस मार में हम भी तो रिलेटेड हैं, हम ऐसा थोड़ी है कि हम कोई दूर हैं उस